अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और अपने रेगुलर बेसिस पे जो लेक्चर्स आप लोग ले रहे हैं वो साथ साथ आप लोग तैयार कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने हाइड्रोलिक्स को इन डिटेल देखा था कि हाइड्रोलिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। देन आपने हाइड्रोलिक्स के यूजेस देखे थे कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक्स इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जनरेशन ऑफ पावर एंड टू कंट्रोल द पावर बाय यूजिंग द प्रेशर लिक्विड्स। यानी हमने कहा था कि प्रेशर लिक्विड्स को यूज़ करते हुए हम पावर को जनरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? टू गेट सम आउटपुट और टू गेट सम यूजफुल वर्क। देन हाइड्रोलिक्स को हमने कहा था कि हाउ दे आर अफेक्टेड बाय लिक्विड्स, ऑयल्स और सॉलिड्स, यानी प्रेशर में किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। सॉलिड्स को आपने कहा था कि सॉलिड्स ओनली वन डायमेंशन में ही प्रेशर लगाएगा, जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है उस कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर वो प्रेशर लगाएगा। देन आपने लिक्विड्स एंड गैसेस को स्टडी किया था कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली थोड़ा मूव कर सकते हैं। सो मूवमेंट की वजह से वो जिस कंटेनर में पड़े हुए हैं उसकी वाल्स के साथ कोलाइड करते हैं और वहाँ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस तरह से एक तो वो प्रेशर अपनी सराउंडिंग में लगाएंगे जहाँ वो पड़े हुए हैं, सेकंड वो जिस सरफेस पे पड़े हुए हैं तो वो अपने वेट की वजह से भी कोई प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। देन हमने कहा था कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के साथ वेरी करता है और डेप्थ के साथ वेरी करता है। और डेंसिटी को भी आपने देखा था कि जो किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इस तरह से नेक्स्ट हमने देखा था कि डेप्थ के साथ किस तरह से वेरिएशन आती है, वो भी आपने इन डिटेल देखा था। देन हमने हाइड्रोलिक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसे हम पास्कल्स लॉ या पास्कल प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसको देखा था। पास्कल्स प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी कन्फाइंड कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड या फ्लूइड को रखते हैं तो वो क्या करेगा, प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन लगाएगा। देन जो है पास्कल्स प्रिंसिपल की इलस्ट्रेशन आपने की थी कि आपने एक फ्लास्क ली और फ्लास्क के अंदर जो है कोई डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होल्स थे, सुराख थे, और उसको जब आप वाटर से फिल करते हैं और उन सुराख को ओपन कर देते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया था कि प्रेशर जो है चूँकि लिक्विड्स इक्वली ऑल डायरेक्शन में लगाता है, इसका मतलब उन सुराखों में से जो फ्लूइड निकल रहा है, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, वो सेम स्पीड के साथ सेम डिस्टेंस करते हुए डिफरेंट पोजीशंस पे गिरता है। और यहाँ से आपने देखा था कि जो पास्कल्स लॉ है वो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने प्रूव किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक प्रेस। रेफरेंस के लिए आप अपनी बुक पास रख सकते हैं, बुक पेज नंबर 70, हाइड्रोलिक प्रेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड विद एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स। इससे पहले जब हमने हाइड्रोलिक्स के यूजेस देखे थे तो वहाँ ही हमने कहा था कि हाइड्रोलिक को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट हैवी बॉडीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्मॉलर फोर्स, और किस तरह से फ्लूइड के थ्रू हम प्रेशर को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बेर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो पास्कल्स लॉ है या पास्कल्स प्रिंसिपल है। अब हाइड्रोलिक प्रेस की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है, यानी हाइड्रोलिक प्रेस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनको किस तरह से हमने एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट देखें, द हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स A1 एंड A2 ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स। यानी हाइड्रोलिक प्रेस जो है दो सिलेंडर्स इसके लिए हमें चाहिए, एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है। Each cylinder is fitted with a piston and filled with the liquid like water or oil। अब ये जो हमने सिलेंडर्स लिए उनके ऊपर हमने क्या किया, ये पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन का क्या मतलब है, यानी आप इसके ऊपर इसके थ्रू लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसी तरह सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर जो है उसका एरिया A2 था, उसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, एडजस्ट कर दिया, एक पिस्टन एडजस्ट कर दिया। बोथ सिलेंडर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब T। अब ये जो हमारे सिलेंडर्स हैं उन्हें एक की मदद से हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है, लिंक कर दिया है। कैलकुलेशंस स्टार्ट करने से पहले डायग्राम को अगेन अंडरस्टैंड कर लें। हाइड्रोलिक प्रेस की कंस्ट्रक्शन में टू सिलेंडर्स आर इन्वॉल्व्ड, वन सिलेंडर इज स्मॉलर हैविंग एरिया A1
The other cylinder is larger, having area A2. These two cylinders are connected with each other with the help of a tube. We have filled the cylinders with fluid and cylinders are closed by using pistons. अब ये जो स्मॉलर सिलेंडर है उसके ऊपर आप फोर्स F1 अप्लाई करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया जब लगेगी तो प्रेशर जनरेट होगा। अब ये जो प्रेशर जनरेट होगा वो फ्लूइड तक पहुंचेगा। अब उस प्रेशर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कुछ वैल्यूज अपने पास से लेट कर लेते हैं कि हमारे सिलेंडर का एरिया जो है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है। इस सिलेंडर के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 50 न्यूटन है। अब ये जो प्रेशर है वो कितना है? सो वी सपोज दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज A1 जो कि 0.1 मीटर स्क्वायर हमने सपोज किया। द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन इज F1 50 न्यूटन। द प्रेशर इन द लिक्विड ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू P जो हमने फाइंड करनी है। सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का रिलेशन आपने पढ़ा था P इज इक्वल टू F/A। सो F1/A1 आ गया। F1 की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन आपने पुट की। A1 कितना है? 0.1 मीटर स्क्वायर, वो वैल्यू आपने पुट की। 50 को जो जब 0.1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ये प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसे हम पास्कल भी कहते हैं। अब इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जब आपने एक छोटी वैल्यू में फोर्स लगाई, बहुत कम फोर्स लगाई, 50 न्यूटन फोर्स लगाई, तो उस वक्त जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है जो कि 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो दिस रिलेशन शोज दैट अ लार्जर प्रेशर ऑफ 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 500 पास्कल इज obtained बाय द एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यानी आपने 50 न्यूटन की फोर्स लगा के एक बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट कर लिया जो कि कितना है? 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्मॉलर पिस्टन में आपने प्रेशर की वैल्यू फाइंड की 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर विल बी ट्रांसफर्ड टू द फ्लूइड। अब फ्लूइड तक जब ये प्रेशर पहुंचेगा तो ये इट्स ट्यूब की मदद से फ्लूइड से गुजरता हुआ आपके लार्जर पिस्टन तक लगेगा और जहाँ एक फोर्स जनरेट करेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये एरिया हम लार्जर पिस्टन का लेट कर लेते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर है। सो यहाँ जो फोर्स लग रही है उसे फाइंड करने के लिए अगेन वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एज P इज इक्वल टू F2/A2। सो F2 आपने फाइंड करनी है। A2 की वैल्यू आपने 1 मीटर स्क्वायर लेट की है, 1 पुट करें। प्रेशर आपने फाइंड किया हुआ है, यानी जो प्रेशर जहां लगा था वही ट्रांसमिट होता हुआ यहाँ पहुंचा और वो प्रेशर कितना है? 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 500 यहाँ लिख दिया। सो F2 इज इक्वल टू 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। F2 इज इक्वल टू 500 इंटू 1 जो कि आपके पास फोर्स कितनी आ गई है? 500 न्यूटन आ गई है। सो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस को यूज करते हुए अगर एक साइड पे आप स्मॉलर फोर्स लगाते हैं तो आप एक हैवी बॉडी को उठा सकते हैं बाय यूजिंग अ लार्जर। नहीं, चूंकि यहाँ एक लार्जर फोर्स जनरेट हो रही है उसको आप यूजफुल पर्पसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन विल एक्ट एज 500 न्यूटन ऑन द लार्जर पिस्टन। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल। इससे पहले इस टॉपिक को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। पास्कल्स लॉ को जब हमने देखा था तो हमने कहा था कि पास्कल्स लॉ जो वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक प्रेस का उसमें यूज हो रहा है और हाइड्रोलिक प्रेस के जो यूजेस हैं वही इन अदर वर्ड्स पास्कल्स प्रिंसिपल के यूजेस हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज टू कंप्रेस द रॉ कॉटन एंड क्लॉथ इनटू बेल्स दैट आर इजियर टू ट्रांसपोर्ट। यानी हाइड्रोलिक प्रेस को यूज करते हुए हम जहाँ कॉटन रखते हैं उस कॉटन को कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके एक कन्फाइंड पैकेजिंग में चेंज कर सकते हैं। एट सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट कार्स फॉर वॉशिंग। ये अभी हमने हाइड्रोलिक प्रेस अभी इसी लेक्चर में स्टडी किया है जहां हमने 2 सिलेंडर्स कंसीडर किए थे। स्मॉलर सिलेंडर के ऊपर एक स्मॉलर फोर्स लगाते हैं, वो प्रेशर जनरेट होता है फ्लूइड के थ्रू आपके लार्जर पिस्टन तक पहुंचता है और जहां आपके पास इस तरह से एक लार्जर फोर्स जनरेट होती है जो जिसकी मदद से आप किसी हैवी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। और जो सर्विस स्टेशंस हैं वो
गाड़ियों को वॉश करते हुए लिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस यूज कर रहे होते हैं। इन ब्रेक सिस्टम ऑफ सम व्हीकल्स यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं, यहाँ आपके पास एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर आपने फ्लूइड रखा होता है। यहाँ से आप ब्रेक जब अप्लाई करते हैं यानी फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है, यहाँ प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर आपका ट्यूब की मदद से यहाँ तक पहुँचता है और ये जो आपका सिलेंडर है इसका कॉन्टेक्ट है दो डिस्क्स के साथ। अब यहाँ जब प्रेशर आके लगता है तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जो मोशन को रोकने के लिए यूज होती है। सो ये जो रनिंग व्हील है उसको वो क्या कर देगी, फोर्स स्टॉप कर देगी। हाइड्रोलिक ब्रेक्स को अब स्टडी करते हैं। द ब्रेक्स ऑफ सम व्हीकल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। इन सच टाइप ऑफ ब्रेक्स when the driver pushes down the pedal the pressure on the oil increases due to force applied, यानी ड्राइवर ने पुश किया, ऑयल के ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ। इन टर्न द ऑयल ट्रांसफर दिस प्रेशर टू ब्रेक्स ऑफ ऑल द व्हील्स। अब ये क्या करेगा, ये ऑयल तमाम जो व्हील्स हैं आपकी वैन के उन प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा। द ब्रेक शू और डिस्क स्टॉप द व्हील्स बाय फ्रिक्शनल इफेक्ट। ये जो ब्रेक शू है ये डिस्क उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। When the pressure is released from the pedal, the spring pulls the brakes shoes and wheels again turn freely। यानी जाहिर है जब आप प्रेशर रिमूव कर देंगे तो प्रेशर यहाँ खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका व्हील क्या करेगा, दोबारा से रनिंग स्मूथ पोजीशन में वापस आ जाएगा। Let's discuss the last topic of today's lecture, which is water pressure or liquid pressure. As we have studied earlier that liquid pressure depends on depth. Here we will observe the dependence of water pressure on depth with the help of an experiment. So to do experiment, take a long can having 3 holes at 3 different points. Close the holes with the help of tape. Fill the can with the liquid or fluid. Place a container at its bottom. When you close the holes, you will notice that 3 streams of water falls at 3 different points. The one lying at height flows closer to the can. The second one moves somehow longer, but the greatest distance is covered by the stream of water which is lying at a greatest depth. आम वर्ड्स में अगर बताऊं तो 3 होल्स जो हैं वहां से जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर निकल रही हैं वो उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ पे है वो सबसे दूर जाकर गिर रही है। इट इज मूविंग विद ग्रेटर स्पीड, सो इट कवर्स सम greatest distance. So as it is lying at greatest depth, so it has the most high pressure. Experiment को अगर points को read करें, we consider 3 holes with a nail at different heights on the side of a long can. Close those holes by pasting a plastic tape on the outer surface of the can where the holes have been punched. After filling water in the can, place it on a stand and also place an empty trough of the surface of the can having holes. As soon as the plastic tape is removed from the surface of the can, water begins to eject out of 3 holes. यहाँ सिर्फ हमने इनिशियली बताया कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जर्वेशंस की तरफ। ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ तो आपने ऑब्जर्व की कि जो स्ट्रीम जो पॉइंट है हाईएस्ट डेप्थ पे है वो क्या है, उसमें वो ग्रेटेस्ट प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। सेकेंड, आप अगर देखें तीनों स्ट्रीम्स को तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं सरफेस ऑफ कंटेनर के साथ। सो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट स्ट्रीम विल बी द ग्रेटेस्ट because the lowest hole is at greatest depth and the pressure depends on the depth of the liquid. Second, note the angle that stream of water makes with the surface of the vessel as it emerges out of the holes. We will see that for each hole this angle is 90 degree because pressure of a liquid acts normally at the surface of the containing vessel.
कंक्लूजन में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, एक तो ये कि प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, और दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है वो सरफेस ऑफ कंटेनिंग वेसल के साथ बना रहा होता है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इट्स डेप्थ एंड इज नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ कंटेनिंग वेसल। होपफुली आज जो स्टडी किया है वो सारी टर्म्स, सारे टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट।